और एक बार सच्चाई सभी सत्संगी भाई बहनों सच्चाई। अभी आप सभी सत्संगी भाई बहनों के सामने सतगुरु इंद्रमणि साहब जी का प्रवचन, जो कि गुरु महाराज ने जीव शांति के लिए सत्य के बारे में बताया है, प्रकाश डाला है। सो आप सभी सत्संगी भाई बहनों से अनुरोध है कि बड़े ध्यान से सुन करके और संतों की बात को अमल में लाकर के, गुरुओं की बात को और अपने जीवन में ला करके संतों की वाणी का प्रवचन का लाभ उठाए। सच्चाई। देखो, हम सभी सत्संगी भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं और कबीर साहब की, संतों की शब्दवाणी भी सुन रहे हैं। हमारा गुरु की दया से जो हम सब बैठे हैं, इनका मालिक के प्रति, सत्संग के प्रति या संतों की भक्ति से हमारा पिछला संस्कार है, संबंध है। क्योंकि हम सत्संग सुन रहे हैं, बाकी कोई आ नहीं रहा है, और भी बहुत से रहते हैं इस शहर में। तो जो शब्दवाणी हम सुन रहे हैं, ये शब्दवाणी हम सुन करके इस शब्दवाणी का हमें क्या लाभ उठाना चाहिए, ये विचार करने की बात है। शब्दवाणी जो हम गाते हैं, इन सब का उद्देश्य है जीव को मालिक से मिलाना, जीव को सच्चा मालिक का रास्ता दिखाना, जीव को सच्चा मालिक का भेद बताना, जीव को सच्चा साहिब की पहचान कराना। ये जितनी शब्दवाणी साखी जो संतों ने कही, कबीर साहब की जो है, ये जीव को एक सत्य से मिलाना। सत्संग नाम कबीर साहब ने धरा है, तो ऐसे थोड़ी रखा है। सत्य संग, सत्य का साथ है, सत्य का संग कर। अब सत्य का संग करने के लिए झूठ का संग छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी शब्दवाणी हम गाते हैं कबीर साहब की जो और साधु संतों की, सभी शब्दवाणी जीव को ये दिखाती है, दर्शाती है कि सच्चा मालिक की भक्ति कर, सच्चा साहिब की शरण में जा, और तू सत्य को अपना, झूठ पाखंड को छोड़। और ये शब्दवाणी सत्संग अंदर जो गाते हैं, कोई खाने पीने की चीज थोड़ी देती है कोई हमें, कोई संसारी बिजनेस के बारे में, कोई नौकरी चाकरी और धंधे के बारे में, संसार किसी किस्म बात, तो कोई सी बात तो होती नहीं इसमें। सिर्फ जीव को मालिक से लगन लगाना, जीव को मालिक से जोड़ना, झूठ पाखंड को छोड़ना। और गौर से हम गुरु विद्या से ध्यान से सुनते शब्दवाणी, तो कबीर साहब की जो बात है वो संसार से निराली, न्यारी, श्रेष्ठ और उत्तम है। सच्ची बात कबीर साहब ने। और कबीर साहब के सिवा आप और कोई नजर प्रसार की देखो, जो बात कबीर साहब कह रहे हैं कि जो कबीर साहब की बात में जो दम है, सच्चाई है, वो किसी बात में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कबीर साहब का टारगेट है कि जीव का जन्म मरण रूपी बंधन छोड़ा करके अमर बनाना, अवगुण मिटाना, काल से बचा करके जीव को अपने निज घर में ले जाना। तो संतों ने शब्दवाणी प्रवचन के जरिए, गुरुओं ने जीव को मालिक से प्रीत कराने के लिए सही सच्चा मार्गदर्शन ये शब्दवाणी हमको देती है। अब गुरु महाराज ने को उदाहरण दिया है छोटा सा, और ये बात आपने सुन भी रखी है, जो ना सुने वो भी ध्यान से सुनना।
सत्संग संतों ने नाम रखा है सत्संग, सत्य से प्रेम कराना। ऐसे संतों ने उदाहरण दिया है गुरु महाराज ने कि सत्य से समुद्र की तुलना। देखो गुरु की दया से साधु संत होते हैं, उनको जैसे गुरु की दया होती है तो वो अपना पारस लगाते हैं, पारस लगा करके जीव को समझाते हैं, उदाहरण दे करके अपना अनुभव विवेक के द्वारा। जो संस्कारी जीव है, बुद्धि जीव है, जो काल जाल से निकलने की कोशिश करता है, वो संतों की बात को पकड़ लेते हैं। जिनकी बुद्धि पर काल का प्रभाव होता है वो बात को सुनते हुए जानते हुए पकड़ नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो आप देखते हैं, सुनते भी हैं। आज संसार में किसी से पूछो भी किसी से पूछो भी आप सत्य को मानते हैं, तो ये जवाब शायद किसी का नहीं मिलेगा, हम सत्य को नहीं मानते। सभी ये कहें हम सत्य को मानते हैं। सत्य को मानते भी है, सत्य से चिढ़ते भी है कि नहीं ये बात? जब हम संतों की बात को हम बताएंगे, कहेंगे, या सत्य की बात जो बताएंगे, कभी साहब की बात बताएंगे, या जो भी संत संसार में आए, जो संतों का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है, एक के मार्ग होता है, उनकी आप बात बताते हैं तो बात से लोग चिढ़ते भी हैं। क्योंकि सत्संग में देखो बहुत कम बैठते हैं, बाकी प्रोग्राम कर रहे हो आप, बिना खर्चे बड़े आप आ जाते हैं। तो सत्य को बार बार अलग अलग थोड़ी बदलता है। अब विचार करके देखो, हर एक चीज का भंडार होता है, हर एक चीज का कोई भी कारोबार करते तो भंडार से चलती है वो चीज, और वहां से चल करके सारे संसार में अपने जोट के हिसाब से खरीदते हैं, अपना काम निकालते हैं, भाई गुजारा करते हैं। ऐसे ही समुद्र है, वो जल का भंडार है, लेकिन समुद्र संसार की इतनी भलाई नहीं कर सकता जितना कि समुद्र से भाप बन करके बादल रूप धर करके और फिर बारिश बरसती है तो खेती बाड़ी में काम आती है, जीव गुजारा के लिए। और भाई अच्छी गर्मी पड़ती हो तो गर्मी में बारिश हो जाती है, बड़ा ठंडा महसूस होता है और शांति होती है, पेट गुजारे के लिए, खाने के लिए अन्न पैदा होता है। और पेड़ पौधे जो भी है, बारिश से संसार की भलाई होती है, अच्छे काम। इसके बिना तो अगर बारिश नहीं तो अकाल पड़ जाए, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो बारिश बरस के जो समुद्र से वो भाप बन के जो बूंद उठती है और बादल ऊपर के फिर बरसती है, तो उसकी स्थिति देखो आप। बारिश पड़ करके कोई बूंद पड़ करके रेत में पड़ जाती है, कोई खत्म हो जाती है, कोई बूंद मिट्टी में पड़ जाती है, कोई खत्म हो जाती है, कोई बूंद गारा कीचड़ बन करके वो खराब हो जाती है, कोई बूंद सड़क पर बारिश बरस के और सड़क से जब गाड़ी मोटर चलती है तो साइड में खड्डा हो जाता है, उस खड्डा में कीचड़ सा हो जाता है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाती है। कोई बूंद जोड़ में जा करके और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद डड़ा पाट करके वो खत्म हो जाती है। कुछ बूंद ऐसी होती है जो इकट्ठा होकर के नाला रूप धार करके और नाला बन करके फिर वो सीधा जा करके, आप देखते हो ज्यादा बारिश हो जाती है तो काफी बूंद इकट्ठा करके एक नाला बन जाता है, नाला से बढ़कर फिर कहाँ जाती है वो नहर में जाती है, नहर से फिर कहाँ जाती है वो घूम फिर के आखिर में नदी मिल जाती है, और नदी से फिर कहाँ जाती है समुद्र में। क्योंकि नदी का जो घर है वो समुद्र है, समुद्र में जाके चाय मिलता है, उससे पहले चाय नहीं मिलता। रास्ते में बहुत सी बात आती है, उबड़ खाबड़ जो ऊंचा नीचा खूब जा करके आखिर में
मतलब अपने घर में जाती है, शांति मिलती है। समुद्र है वो उसको ओट लेता है, और नदी को समुद्र के सिवाय उठने वाला कोई नहीं, क्योंकि समुद्र में जाकर को शांति मिलती है। समुद्र घटता बढ़ता नहीं है, वो अपने शांत रहता है। ऐसे विचार करके देखो आप, ये मनुष्य जो मालिक ने दिया है और इसके अंदर शरीर के अंदर ये बोलने वाला जीव है, इसके सारे चलता है, तो ये जीव भी एक बूंद रूपी है। ये जीव है, ये भी एक बूंद रूपी है। ये भी मालिक से मिलने की इच्छा रखता है, मालिक से मिलना चाहता है, शांति चाहता है, चैन चाहता है, मगर इसको चैन मिल नहीं रहा। कहां जाकर के चैन मिले, ये बात का इसको जानकारी नहीं है। संतों ने इसका भेद बताया है, उस पर चलने वाले शांति प्राप्त करते हैं और मालिक से मिलते भी हैं, और जो ना संतों की बात को मानते वो दुख भी पाते हैं। अब देखो ना, ये जो देवी देवता शुक्रम कुकुरम में जीव फंस करके, और भाई जोग जप तप तीर्थ व्रत इन सब में अर्ज बढ़ जाता है जीव। और जो मालिक है, सच्चा मालिक साहिब, वो सबसे संसार से ऊपर है। तो हर एक चीज का अपना अलग अलग उसकी पावर होती है। तो ये जीव है बीच में ही अटक जाता है। जैसे कुछ बूंद गड़ जाती है, कोई सड़ जाती है, कोई मिट्टी पड़ जाती है, कोई डले पड़ जाती है, कोई रेत में पड़ी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ये जीव है, ये बीच में अर्ज पड़ हो जाता है, ये मालिक की भक्ति कर नहीं पाता। जो बूंद इकट्ठा होकर के नदी मिल जाती है वो तो अपने घर में पहुंच जाती है। ऐसे ही जो जीव संतों की बात मानता है, जो सत्य की भक्ति करता है, वो तो सत्य में सत्य समा जाता है। उसका फिर रूप ये संसार में अवगुण का खत्म हो जाता है। और जो संसार में इन पूजा पाठ में अर्ज पड़ जाता है, काल निरंजन का बनाए कानून में अर्ज पड़ रहता है, वो यही रह जाता है, और वो उत्पत्ति प्रलय के अंदर आता जाता रहता है। जन्मता मरता, जन्मता मरता, उसका परिणाम छूटता, शांति नहीं मिलती, वो दुख पाते हैं। आए तो संसार में इसलिए था, मालिक से मिलने के लिए, चैन शांति के लिए, लक्ष्य मिटाने के लिए, और फंस गया बीच में और काल का बना जाल में, तो फिर मालिक से कैसे मिल पाएगा? दुख ही दुख है। अब तुम देखो, कबीर साहब से पहले जोग जप तप तीर्थ व्रत शुक्रम कुकरम सौरभ नरक बाफुट, ये सब जीव को लोभ लालच स्वाद दे करके इसमें फंसाएगा, अटका दिया। कबीर साहब ने आकर के पिछला कानून को सबको बिसराकर, काल के कानून को, और जो सच्चाई असलियत थी वो संसार के अंदर बताया, जमा दिया, संसार को विश्वास दिलाया। और कबीर साहब की बात अटल है, कटती है। कबीर साहब ने उन सबको फैल कर दिया, कबीर साहब बात को कोई फैल करने वाला नहीं। अब तुम ये देखो, तुम जिसको भी मानते हो, संसार जिसको भी करता है, जो करता है, जब करता है, जो कुछ भी करता है, अब ये देवी देवता है, इनका रहने का कोई स्थान नहीं। जैसे हम तुम रहने के लिए घर बनाते हैं, अपना ठिकाना बना रखा है, इनका कोई स्थान नहीं। अब तुम ये देखो, हम दुनिया के संसार के जीवों को अपने घर में शरण दे सकते हैं? 2 4 5 10 को तो हम कुछ समय के लिए डांट सकते हैं, और संसार के सभी जीवों को हम डांट लेंगे क्या अपने घर में? कभी भी नहीं। तो ऐसे इन देवताओं को कोई स्थान नहीं रहने का, तो हमको कहां रखेंगे, कहां डांटेंगे? ऐसे शहरों में जाओ, बैकुंठ में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां भी स्थायी जगह नहीं है, वहां भी स्थायी सदा नहीं रहने देते। तो इसका मतलब यह है कि स्थायी घर है जीव का, है वो सत्य है। जैसे कि बूंद इकट्ठा करके समुद्र में जाके मिलकर चैन शांति मिलता है, नदी रूप धर करके, तो ऐसे ही जीव को
सत्य रूपी समुद्र में मिलना जरूरी है। वो उसका असली घर है। और संसार में जिसको देखते हैं पूछते हैं, ये सब नाशवान रूप है। संत ने इसको बिसराया है, जीव को समझाया है, भाई ये रास्ता छोड़ तू सत्य का रास्ता पड़ा। और इस सत्संग में बड़े चाव से हम सुनते हैं, गाते हैं वाणी और सुनते भी हैं। शाम से बैठते हैं, अब भी सुना और भी सुनाया जाता है, वो बाहर भीतर सुनते हुए ये क्या करते हैं, यही करते हैं और कोई बात नहीं है। कभी सोचते हैं सत्संग जाए बैठ गया सुन लिया भाई, और भाई सत्संग हो गया हमारा। समझ बूझ शिक्षा ज्ञान विचार बुद्धि विवेक सब देता है। इन शब्द वाणी को सुनकर के हमें मालिक के लगन में लगना, हम ये देखना अपने जीवन में तेरी जीवन की बागडोर किस तरफ है, तेरी नैया किस तरफ जा रही है, क्या संतों की बात से मेल खाती है नहीं, या संतों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते में चल रहे नहीं। हमें ये समझ बूझ करके हमें बुराई को छोड़ना है, अच्छाई को पकड़ना है, झूठ को छोड़ना, सत्य को पकड़ना है। अब देखो कबीर साहब शब्द वाणी के जरिए जीव को समझाते हैं, इस बोध रूपी जीव को मालिक से मिलने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं। एक शब्द है, आपने सुना भी है वो, तो मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसलिए मैं कैसे समझाऊं। एक देव की पूजा मानो दूजा ना ध्याओ, घट में बसते आप कुदरती नित उठ दर्शन पाओ। मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसने कैसे समझाओ। फिर कहता है धर्म करो तो फिर दे धारो, 84 में जाओ, भजन करो तो मिली जोत में, लो मिलो समाओ मिल जाओ। व्रत करो तो पाचोरो दो जख में जाओ, नहीं काम मक्का जाने का ना को तीर्थ नाओ। वन में जाओ तो काटे लागे दुगना दुख पाओ, ढोड़ा तो तो जीव जड़ेंगे कैसे मुक्ति पाओ। कहे कबीर सुनो विषादो तुरंत अर्थ लाओ, इस काया ने छोड़ के अमरापुर चले जाओ। देखो क्या करे है, ये जीव तेरा ठिकाना है अमरापुर सतलोक, और तू जो कर रहा है बीच में जो बताया है, धोना तपना, जो करना तप करना, व्रत करना, धर्म करना, ये सब कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। इस रास्ता को छोड़ तो साहेब का रास्ता को अपना, तो सत्य का रास्ता को अपना। ये काया उठ करके तुम को चैन शांति तब मिलेगी जब तो मालिक का बताया रास्ता में चलेगा, सत्य का रास्ता में चलेगा। तो ये समझ वाणी कबीर साहब ने क्यों कहा भाई, इसमें कोई मतलब संसारी फायदा है कोई इसमें, कोई बिजनेस तो बताओ। सब इस जीव के लिए कहा है। हंस रूपी जीव समझेगा, कागवर्ती का जीव होगा या बुगला होगा, वो नहीं समझ पाओ उस बात। हमने काग से हंस बनना है तब हमारा कल्याण होगा। तो इस शब्द में देखो, ये बूंद रूपी जीव को इस सब गलत रास्ता छोड़ करके सत्य का रास्ता बनाने के लिए कहते हैं, और वही इस बात को मान। फिर दूसरा शब्द है गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। ये शब्द भी आपने खूब सुन रखे। इस शब्द को सभी नहीं गाते, क्यों सभी गाते हैं तो उनको जवाब देना भारी हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब वो खुद सत्य पर टिके, शुद्ध सत्य को ज्ञान हो तो संसार को समझाए, खुद सत्य पर नहीं तो फिर क्या समझाएंगे। खुद सोचोगे भाई झगड़ा हो जाएगा। गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। तो कभी शब्द बड़े बड़े उदाहरण करे हैं, तो धरती भी जल गया, अंबर भी जल गया सकल बसारी, चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया नौलखतारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जड़ा लटाधारी, राम भी जल गया, लक्ष्मण भी जल गया कृष्ण मुरारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई, जली सरस्वती प्यारी। वेद भी जल गया, शास्त्र भी जल गया गीता नारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। तीन लोग का होया खात्मा और युग चार विचारी, कहे कबीर सुनो विषादो बचेंगे सत्य आधार। ये सब कहने का उद्देश्य कबीर साहब यही है। एक बड़े बड़े उदाहरण दिया है, जो जन्मा सो मरेगा, जो आया है जाएगा, ये भी मरे है, और हम तुम ये भी मरेगा। क्या बचेगा, सत्य।
ये जीव तो जितने जी सत का आधार ले, सत का सहारा ले, सत को पूज, सत को भज, सत का नाम ले, सत का संकर, सत की प्राप्ति करने की इच्छा कर। तो कि देखो कबीर साहब जैसा हमारा हितकारी कौन है, इससे बड़ा हमारा उपकार करने वाला प्यारा कोई नहीं। तो जीव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और संसार है फंसने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा रास्ता में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कबीर साहब दूसरा शब्द है साधो है मुर्दों का देश, संतों का देश निराला। ये शब्द में एक और भी है, उस घर की खोल बताओ कौन था देव पुजार। धरती में नहीं था, अंबर भी नहीं था, नहीं था सकल पसारी, चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, नहीं था रोलक तारी। उस घर की खोल बताओ कौन था देव पुजारी। फिर कहते हैं दूसरी कलीम क्या है, ना ना ना, ये तो लास्ट की है। हाँ, अल्लाह भी नहीं था, खुदा भी नहीं था, अल्लाह भी नहीं था, खुदा भी नहीं था, नहीं था मुल्ला काजी, वेद भी नहीं था, शास्त्र भी नहीं था, नहीं था ना, वो अलग है। फिर कहते हैं गुरु भी नहीं था, चेला भी नहीं था, नहीं था ज्ञानी ध्यानी, नाद भी नहीं था, बिंदु भी नहीं था, नहीं था साकी शब्द वाणी, ब्रह्मा भी नहीं था, विष्णु भी नहीं था, नहीं था शंकर देवा। कहे कि विष्णु भी साधो सत्य था देव पुजारा। तो ये सब देखो कबीर साहब ने सबकी बात सबको बताया, लेकिन उस घर का भेद इन्होंने नहीं पाया, ये भी नहीं थे। और हमें जतन कर रहे हैं सब तो शांति के लिए उस घर में जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जतन हमारा सब फैल संतों ने जो बताया है वो रास्ता सही है, वो बात मानना पड़ेगा। चाहे कितने आप जन्म बिता लो, धोखा खाओगे, दुख पाओगे, दुख भोगोगे। जैसे वो बूंद है ना, वो मिट्टी पड़ गई, गड़ सड़ गई, वो कीचड़ बन गई, वो गारा बन गई, वो दुख भोगती है। ऐसे जीव है, सतगुरु का बताया रास्ता वो नहीं चलेगा तो ये जन्म जन्म दुख भोगता रहेगा और काल की मार झेलता रहेगा। देखो इन तीनों शब्दों में कबीर साहब जीव को इस सब काल का छोड़ करके और मालिक का रास्ता, सत्य का रास्ता बताया। तो कहने का मतलब है जीव को जो पिता है, जो मालिक है, वो क्या है, वो सत्य है, सत्पुरुष। सत्य में शांति है, सत्य बिना जीव को चैन शांति नहीं है। तो इनसे नफरत कराने के लिए, सत्य से प्रेम कराने के लिए ये जीव को लगन लगाते शब्द वाणी। सत्संग सुनना जरूरी होता है, मगर सत्संग के बिना जीव का एक समझो अंधेरा रहता है। ऐसे कबीर साहब जीव को मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय हिमाई, जो जल सिंचे मूल को फूले फले अगाए। एक नाम को पकड़ के दूसरा देव भाई, जब तक तीर्थ व्रत नहीं सदगुरु चरण सुनाए। एक के साधे सब सदे, सब साधे के जाए, जो जल सच्चे मूल को फूले फले गाए। एक नाम बिना जग जैसे समाना, कोट करो करो मुक्ति हो नहीं देना। देखो कबीर साहब सारे संसार को जो जीव को ओढ़ ले, सारा संसार को चैन मिले, उससे मिलने के लिए कबीर साहब कहते हैं। जैसे संसार में कितने भी नदी है, सबको समुद्र उठता है, ऐसे सकल सृष्टि को, जीवों को एक सत्य रूपी समुद्र सतपुरुष उठता है। इसलिए संतों की बात सदा अटल है, अटल रहेगी और ये कभी फैल नहीं होगा, सारे संसार फैल होता रहे। और वैसे तो कबीर साहब ने जीव को खूब समझाया है। सतपुरुष जीव का पिता है, सत्संग के जरिए जीव का कल्याण होगा। और सतनाम सत साहिब कबीर साहब ने कहा है कि सत्य के नाम बिना जीव मालिक से मिल नहीं सकता। और कुल का मालिक है, वो संतों ने बताया, महाराज ने बताया, वो सत साहिब है। सत सब का मालिक है,
तो साहेब ब्रह्म उसको सत साहेब कहा है कबीर साहब ने। तो ये बात तो है नहीं, ये कबीर साहब ने जो रास्ता बताया उस रास्ता से हम अलग रास्ता राह निकाल करके भी जा सकते हैं, ये तो हो सकता नहीं। ये जीव पर बड़ा भ्रम की बात है। और बड़े बड़े आजकल साहित्यकार विद्वान पढ़े लिखे साधु संत सन्यासी ये साधु समाज ये जीव कबीर साहब की बात के अंदर कोई राग द्वेष नहीं, शांति ही शांति है। और आप कोई भी नीति उठा के देख लो, इस मन का ही राज चलता है और चैन शांति नहीं जीव को फूट डालना राज करना। तो आप इस बात को विचार करके देखो, हमारा भलाई संतों की बात से है। सत्संग अपनाने के लिए संतों ने ये शब्द वाणी कही है, और सत से प्रेम कराने के लिए, झूठ से नफरत कराने के लिए। सत्संग सुनते रहोगे तो भाई कदे न गुरु की दया हमें समझ में आएगा। और जो भक्ति है सब भुगतान की है। कर्म करेगा उसका भुगतान करेगा, कर्म करेगा भुगतान करेगा। सतगुरु भक्ति है कबीर साहब की, सत साहिब की, सतनाम की। ये भक्ति है जीव का कर्म काटती है, क्योंकि प्रमाण दे रहे कबीर साहब, मेरा कर्म काट कोयला की अब्रम अग्नि मजार। साहिब का सुमरण करने, सत का सुमरण करने से ये सब कर्म इसका कट जाते हैं। कर्म कटेंगे ना, निर्मल होगा, तब ये अपने घर में जाएगा मालिक के नाम के सारे। जैसे वो चोरी होता है ना, वो गाड़ा ना खोट लेता ना खोट देता, वो खोट काट के ही अपना अंश लेता है। ऐसे सदगुरु है, इसका सारा खोट जब दूर हो जाएंगे, निर्मल हो जाएगा भक्ति करके, तब ये सतलोक हो जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते भाई सहजे सुमरण नाम का सत्साहेब से मेल, ये दोनों संग नहीं तो सभी काल का खेल। सतलोक से सतगुरु कबीर साहब आए, और कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्य भक्ति चलाई, सत साहिब चलाया। इससे न्यारा कोई चलेगा तो धोखा ही धोखा है। इसलिए महाराज जी कहते थे भाई शरीर के अंदर बोलता एक, पति एक, पिता एक, देश का राजा एक, तो विश्व सृष्टि को रचने वाला भी एक है, और सत्य भी एक है। और सत्य के सारे है संसार की क्या हुआ, और सत्य को ही बोला हुआ है जी। काल निरंजन ने क्या किया, जाति को मजहब धर्म प्रांतीयता न्याय नारी भाषा बना करके जीव के अंदर फूट डाल दिया, और सब न्याय नारी दिखाई दे रहा है। अनेक धर्म बढ़ा दिए और जीव के अंदर फूट डाल करके अपना राज चला रहे। कबीर साहब सब बात मेट करके कहते हैं भाई ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये 5 तत्वों का पुतला है, इसके अंदर बोलता है, इसके सिवाय कोई भेदभाव नहीं है। और जीव तो जीव होता है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, और जीव सब में एक जैसा है, तो सबकी मुक्ति और भलाई का रास्ता, सत्य का रास्ता भी सबके लिए एक जैसा है। और उसको बताने वाला है सतगुरु कबीर साहब। तो सत कबीर साहब की शब्दवाणी सुनने को मिलती है। उनके अनुयायी साधु संत नानक साहब, दादू साहब, घिसा संत, पलटू साहब, रविदास, मेरा भाई, गरीबदास जी संत है हरियाणा में। ये संत है, इन्होंने सत्य की भक्ति करी, सतगुरु कबीर साहब को बताया रास्ता चले। जो भी संत संसार में सत्य की भक्ति करके संत बने हैं, कबीर साहब कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना उत्तर नहीं, पति बिना सत्य नहीं, सत्य को भजे बिना जीव को शांति और गति नहीं। इसलिए संत जीव को काल निरंजन के जाल से बचा करके उसका धोखे से बचने के लिए ये सत्संग चलाया, शब्दवाणी चलाया। जिसका शब्द की चोट लगी वो सुन गया, जिसका चोट नहीं लगी वो नहीं सुन गया। इसलिए कबीर साहब कहते भाई शब्द की सार कोई को जाना, मेरा जिसका शब्द की चोट लागी तो वो उसको बेड़ा पार। और एक शब्द ऐसा होता है जब बोलने से झगड़ा हो जाए, रागद्वेष पैदा हो जाए। एक शब्द ऐसा बोलने से
शीतल हो जाए। तो संतों जो शब्दवाणी सत्संग आती है वो ऐसी शीतल बात है, ऐसी शीतल शब्द है कि जीव को चैन शांति है और बाकी कहीं चैन शांति नहीं। आप कहीं भी देखो मार काट खुरापाती झगड़ा झंझट, और हम कई बार देखते हैं ना, अब तुम भी देखते हो आजकल टीवी टेलीविजन में भी। पहले रात लगाते थे, आजकल तो कम है। स्थान बना के थान बना के तो डरो बजा करके वो भगत बेल रक्षा बेल मारा करता। आजकल बहुत कम हो रही। तो नाचता था ना उसके अंदर, मेरा फलाना देवता आ गया, तो उसको रूप देखो, उसका मोटी मोटी आंख, गुस्सा करना, दांत पीसना, और सारा जो गुस्सा में लाल पे नहीं कैसे होना, और बेल उठा के मारना। अब ये देखो ना, उसका रूप देखो कैसा है, क्या शांति का रूप है वो। ऐसे के अंदर कोई माता में साड़ी, कई बार कहते हैं भाई माता आ गई, इसके अंदर देखिए खासकर बीरबानी मारती है, वो फिर बाढ़ खड़ा के चक्कर काटेगी। क्यों? उसको खुद को ठिकाना को नहीं, सफाई स्थिति को नहीं, तो चक्कर काटेगी। नहीं तो सारे संसार में देखो किसी आलोचना करोगे तो बोलो संसार नाराज भी हो जाता है इस बात में। पर गहराई से सोचेंगे तो कबीर साहब की बात सकल सृष्टि के लिए शांति देने की बात है, सारे संसार को एक सूत्र मानने की बात है। बोलता एक, इसका रचने वाला एक, और जीव की जाति एक, मनुष्य जाति है, और इसका धर्म भी एक है। जिसके सार से रटा हुआ है वो इसका धर्म है। तो सत्य के सार से संसार का अस्तित्व टिका है। कीड़ी से एक हाथी तक, धरती आसमान जो कुछ भी है सब सत्य का सार से है। तो धर्म भी सारे संसार का एक सत्य है। ये बात समझ में आ जाएगी तो ये झगड़ा झंझट मार काट हथियार चली ना आपस में, हथियार बनाने की वो उसके खिलाफ उसके खिलाफ, ये सब इसीलिए सब खत्म हो जाएगा। अब धर्म के नाम पर दुनिया कट मरती है। जो धर्म छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ो, धर्म मत छोड़ो। और संसार ज्यादातर क्यों बढ़ रहा है, कामयाब क्यों हो रहा है? ईसाई को देख लो, उसके राजा के मतलब राज के अंदर भी उस धर्म को मानते हैं। मुसलमानों को देख लो, वो भी उस बात को मानते हैं। और हिंदुओं का कोई कुछ नहीं। 5 है तो 5 किस्म का उनका अलग अलग, कोई राम को मानना है, कोई कृष्ण को मानना है, कोई शिव जी को मानना है, कोई माता को मानना है, कोई गणेश को मानना है, कोई किसको मानना है। और फिर हमारे क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष, कोई किसी धर्म का पक्ष नहीं। जब धर्म के सारे ही सारा संसार टिके हो तो अलग कैसे होगा? निरपेक्ष कैसे रह सकता है? भाई सत्य की ताकत से जो टिक रहा है ये, इसे न्यारा कैसे होगा? करके दिखाओ। निरपेक्ष कैसे रह सकता है? इसका ज्ञान नहीं है। सारे संसार का वास्तविक मूल धर्म एक सत्य है, और सत्य धर्म समझ में आएगा तो सत्य धर्म की शिक्षा ऐसी है जो राग द्वेष तेरा मरी सब खत्म करके जीव को शांति देती है। पर ये मन का प्रभाव इतना है कि ये भौतिकवाद है वो अध्यात्मवाद पर हावी है। ये चैन शांति किसी रहने नहीं देता, और इसका काम है जीव को फंसाना। तो ये बात तो मालिक की दया से, साहिब की दया से धीरे धीरे समझ में आएगी। हमारा तो काम गुरु की दया से भाई गुरु का सत्य का प्रचार करना है। कोई जीव आ जाते वो समझ जाते, ना आते वो संसार है तो भाई मालिक जाने वो अपना आप करेगा इसका समाधान। मगर कबीर साहब की बात को एक दिन सारे संसार को मानना पड़ेगा, और इसी में शांति है। कबीर साहब कहते हिंदू को है तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्वों का पुतला गब्बी खेले माए, गब्बे आया गैब से यहाँ लगाया ऐब, ऊट से बना गैब में तुम कहा रहेगा ऐब। तो ये जीव है, ये 3 लोग के अंदर एक बंधन में, जेल में है, फंस रहे हो, निकल दे रहा है। निकलेगा कैसे? जिसको निकालने वाला जो मिलेगा तब निकलेगा। और सतलोक से एक सतगुरु कबीर साहब आकर के खूब खुल्लम खुला कहते भाई, सतलोक से हम चले काटन जम के फंदा,
सतलोक से गाता तुम चले आए काटने जम जंजीर। इस जीव को जम ने जकड़ रखा है। एक सत्साई की भक्ति से, सत की भक्ति से, सतनाम की भक्ति से छूटेगा। इसके सिवाय आप कितना यत्न कर लो, जैसा भक्ति करोगे, जैसे करनी करोगे, उसका करने का फल मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी सत की भक्ति से। इसलिए संत है, उन्होंने सत पर जोर दिया। सत को भज, सत को पूछ, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। महाराज जी कहते भाई सत्साहेब बोल भैया, पार उतर जा थारे नहीं यार। सत्साहेब बोल भैया, जन्म थारा ना रही। इसके सिवाय सब अर्जन का रास्ता है, सूर्य का रास्ता संतों का है। वो आप कब में अपनाते हो आपकी मर्जी है, अपनाना पड़ेगा। जो इस बात को अपना लेगा गुरु की दया से, वो 84 से बच जाएगा। नहीं अपनाएगा तो 84 में कटना पड़ेगा। और 84 में वो चले गए ना तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। 350 करोड़ पता नहीं कितने साल लग जाते हैं मनुष्य देह मिलने में। फिर तो गया काम से। तो इसलिए संत शिव को चटाते भाई तू समझ इस बात को। साखी बाणी चौपाई रावणी कविता ने खूब कह रखी है, ये जीव को समझाने के लिए कह रखी। और फिर कवि साहब ये भी कहते हैं जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगता वो कर्मा का माड़ा है। लागा ना सत्संग प्यारा, वो नरकर्मा का माड़ा। तो महाराज जी बार बार ये कहते हैं जीव तू सत को भज, सत को पूछ, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। और ये मन है ना, ये दुश्मन है, ये बैठा मित्र। देखो सच्चा बैठने से क्या होगा, सुमन करने से क्या होगा। ये टिकने, इसका काम से टिकने नहीं देना। और हमने गुरु के वचन को, गुरु के शब्द पे विश्वास करके हमें अटल बनना है और शब्द को सुमन करना है। और लगन लगाने से बात बनेगी। बिना लगन से, जैसे कोई भी आदमी कोई चीज ले रहा है बिक्री के लिए, जब तक वो बिक्री नहीं करेगा तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा। और जो कहेगा ये चीज मैं बेचूं तो उसको लेने वाले तैयार हो जाएंगे। तो जब तक इस जीव का लगन नहीं लगेगी, मालिक से मिलने की इच्छा नहीं पैदा होगी, तब तक ये बात मिल नहीं सकेगी। जब उसका लगन इच्छा हो जाएगी तो समझो उसका रास्ता साफ है, तो उसको मालिक भी मिल जाएगा। इसलिए लगन लगाने के लिए, मालिक से मिलने के लिए संतोष सत्संग चलाया। सत्संग सुनना जरूरी है। एक आप सत्संग में समय बिताओ एक रात, और बाकी एक समय तो वैसे बिना सत्संग बिताओ। उसको तोल के देखो कौन सी ठीक है। और तो सब भुलाने वाला मामला है। सत्संग ही एक मालिक याद दर्शाता दिखाता है। और बाकी तो ये मन का राह चलता भाई 3 लोग में। और संतों की बात मानेंगे तो गुरु के बच्चे में सत्कार आ जाएगा। तो महाराज जी ने बताया अभी कुल का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक, ईश्वर का मालिक सत साहिब है। अगर सतगुरु सत साहिब भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं है। कबीर साहब ने एक सत्य का सहारा से सारे संसार को विसराया। सत्य को विसराने वाला धरती बना हो या ना होगा, ना हो सकता। इसलिए हमें अपना संसार में आकर के सत्य का सौदा करना है। कोई चीज आप खरीदोगे उसका पैसा लगता है, तोल तोल के अंदर देगा। लेकिन सत्संग में ना कोई खर्चा, ना और कोई, ना तोल ना मोल। तो हम है सतनाम व्यापारी साधा भाई, हम है सतनाम व्यापारी है। बाट तराजू कुछ नहीं है, ना तोलन का काम। वो ले लो गुरु का नाम। जो सत्य का सौदा है इसमें कोई तोल नहीं, मोल नहीं, ना कोई खर्चा पानी। और ये सौदा बड़ा महंगा है। महंगा कैसे ले है, वो खर्चा नहीं लगता। इसमें आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे ये मन है, ये दीवार खड़ी कर देता है, जो आगे निकलने नहीं देता। बोलो सच्चा है।